subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. कैसा रहा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर का? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा एक्सपीरियंस इन द बिग बॉस हाउस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला एज अ व्यूअर एंड एज अ कंटेस्टेंट। तो बहुत ओवरऑल बहुत ही एक ब्यूटीफुल जर्नी था। जब बात करते हैं बिग बॉस के घर की, तो हमने देखा था आप डे वन से निकी के साथ में दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमेशा आपने आपकी तरफ से 100% दिया, लेकिन वहाँ से कभी 100% नहीं आया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये सिर्फ निकी के साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है मेरे साथ घर में। मैं लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेता हूँ। आई थिंक ये एक चीज़ है जो इस गेम में मेरे खिलाफ हो गई, खिलाफ चले गई। एंड मैं अपना 100% देता हूँ दोस्ती में, मगर जब वो चीज़ सामने से नहीं आती तो उसे रखने का मतलब नहीं बनता। तो इसलिए निकी के साथ मेरी दोस्ती थी, एक पॉइंट पे बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, हम बहुत क्लोज थे। मगर फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके बाद उस दोस्ती का वजूद ही नहीं रहा। तो इसलिए मैंने दोस्ती कंटिन्यू नहीं रखी फिर। जब बिग बॉस के घर की बात करते हैं, तो ऐसे तो हमने आपके कई सारे मोमेंट्स देखे हैं, जो हर एक मोमेंट आपका स्पेशल होता था। तो ऐसा कोई मेमोरी जो आप उस घर से लेकर आए हैं, जो हमेशा आपके साथ रहेगा? आई थिंक मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट ये था जब एक्चुअली दो थे, मैं आपको बताऊंगा। पहला मोमेंट घर के रिलेटेड ये था कि जब मैंने उस घर में पहला कदम रखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो घर टीवी पर देखते आया हूँ एंड जिस शो का मैं इतना बड़ा फ़ैन रहा हूँ, आज मैं उसी शो में एज अ कंटेस्टेंट घुस रहा हूँ। तो आई थिंक वो जो फर्स्ट एंट्री मोमेंट थी मेरे लिए, वो लाइफ लॉन्ग मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट रहेगी। एंड उससे भी बड़ा स्पेशल मोमेंट मेरे लिए तब था जब सलमान सर ने मेरा नाम पूरी दुनिया के सामने लिया। एंड ये बहुत किस्मत वालों की, मतलब किस्मत वालों को नसीब होती है ये बात कि सलमान खान सर आपका नाम अपने ज़ुबान से ले। सो आई थिंक आई वाज वेरी लकी। एंड सलमान सर ने मुझे उनसे आकर मिलने को भी कहा है। सो आई थिंक इससे बड़ी ट्रॉफी मेरे लिए तो हो नहीं सकती। एंड दीज वर द टू स्पेशल मोमेंट्स इन माय एंटायर बिग बॉस जर्नी। जब हमने देखा था, जब भी सलमान खान वीकेंड के बारे पे आते थे, तो आप हमेशा उनको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। एंड इनफैक्ट उन्होंने भी हमेशा आपको एज बीइंग अ बिग ब्रदर उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। तो स्पेशली उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सलमान सर के बारे में, हाँ। सलमान सर के बारे में मैं आई थिंक क्या ही कहूँ, मुझे पता नहीं। मैं उनको देखकर हमेशा स्टार स्ट्रक हो जाता हूँ, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी और प्रेजेंस है, वो जितना बड़ा स्क्रीन पे आपको दिखता है उससे कई 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 ज़्यादा बड़ा इन पर्सन है। एंड जब मेरी एंट्री हुई बिग बॉस में, तो मैंने जब उनके साथ फर्स्ट टाइम स्टेज पर आकर मुलाकात की, तो आप मानेंगे नहीं, मेरे पैर काँप रहे थे, मेरे पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। एंड मुझसे, मैं अपने डायलॉग्स और वो सब भूल गया। एंड सलमान सर समझ गए कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, तो उन्होंने मुझे काम डाउन किया। एंड उसके बाद हर वीकेंड के वार पे जब सलमान सर आते थे, तो बहुत प्यार से, और इतने इतने काफ़ी बार हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी हुई हैं उस शो के दौरान मुझसे, लेकिन कभी सलमान सर ने मुझे डांट कर और चिल्लाकर नहीं बातें कही नहीं है। हमेशा उन्होंने इतने प्यार से और इतने अंडरस्टैंडिंग वे में हमें समझाया है कि आपकी गलती ये थी, आप सुधारने की कोशिश करो। सो आई थिंक ओवरऑल उन्हें ऐसे ही सबका भाई नहीं कहते हैं। आई थिंक ही इज़ रियली रियली द ओरिजिनल भाईजान, बिकॉज वो एक्चुअली हम सबका ख्याल एज एन एल्डर ब्रदर बिग बॉस में रखते थे। जान, बात करते हैं आपकी और निकी की जोड़ी की, तो काफी लोग बाहर जो है आपके फैंस भी बन गए थे, एज अ कपल आपको देखना चाहते थे। एंड काफी लोग कहते थे कि ये फेक। आपकी तरफ से जो फीलिंग थी वो क्या थी, हम वो जानना चाहते हैं। um, देखिए, जब आप एक घर में 24 घंटे उन्हीं 14 लोगों के साथ रहते हैं, बैठते उठते खाते पीते हैं, एक एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर देते हैं एंड कुछ चीज़ों को आप अपने साथ लेके चलते हैं। अब आपके ऊपर होता है वो कि आप क्या लेट गो करें और क्या लेके चले। मेरे लिए निकी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड इन द बिगिनिंग,
शी वाज अ वेरी गुड फ्रेंड। हमारे बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज मोमेंट्स भी रहे हैं जहाँ पर हमने एक दूसरे को हेल्प किया, एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया। मगर मैंने ये शो पे भी कहा था कि निकी के लिए देयर इज नथिंग फीलिंग्स एंड समथिंग लाइक दैट, नहीं, देयर वाज एन अटैचमेंट एंड अ बॉन्ड जो मेरा 3 लोगों के साथ घर में था, दैट वाज एजाज भाई, निकी एंड पवित्रा। क्योंकि मैं इन सब के साथ बहुत ज़्यादा उठता था, बैठता था, एंड हमारी बातें बहुत होती थी। तो आप जब एक ही घर में पूरा टाइम कुछ सदस्यों के साथ रहते हो तो आपका एक बॉन्ड बन जाता है उनके साथ। एंड सिंस उस घर में मैं सेकंड यंगेस्ट था, ही वाज द यंगेस्ट, हमारे बीच में आई थिंक 2 साल का एज गैप था, तो मेरा जो मेंटल बॉन्डिंग था वो मच मोर क्लोजर टू निकी देन अदर्स, बिकॉज कोई और मेरे उम्र का था ही नहीं, सब मेरे से बहुत बड़े थे उम्र में। सो उसलिए मेरी और निकी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। मगर फिर जैसे जैसे गेम बढ़ते गया, आगे हम बढ़ते गए, तो हमारी डिफरेंसेस आ गई, एंड फिर एक मोमेंट पे आई थिंक वो दोस्ती और आगे नहीं जा पाई। राहुल, हमने हमेशा देखा है कि कभी भी जब भी नेपोटिज्म का मुद्दा उठता है तो ऑडियंस काफी लोगों को सपोर्ट नहीं करती है जिन पे ये मुद्दा उठा रहता है। हम्म। लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही हुआ, ऑडियंस ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आपके नेपोटिज्म टॉपिक पर भी। क्या कहना चाहेंगे कि ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला है आपको? मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया, बिकॉज जैसा आपने कहा, जो जब ये बात उठती है तो जिसके ऊपर ये टैग लगता है उसके काफ़ी खिलाफ हो जाते लोग। मगर जो मैंने देखा बाहर आकर, मुझे इतना प्यार और इतना अच्छा लगा कि लोगों ने मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है, जो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो बहुत सच है। मेरे कला में और मेरी ज़िंदगी में अब तक जो भी मैंने हासिल किया है वो मेरी मॉम की वजह से हासिल किया है। मैं इसलिए नहीं गाना गाता कि मेरे पापा कुमार शानू हैं, मैं इसलिए गाना गाता हूँ क्योंकि मुझे गाने से प्यार है। मुझे काफ़ी देर बाद ये चीज़ पता चली मेरे लाइफ में कि मेरे पापा इतने बड़े सिंगर हैं। ओके, सो जब ये नेपोटिज्म वाली बात आती है, जैसे सलमान सर ने एक्सप्लेन किया, आई थिंक उनसे बेटर आई थिंक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था इस बात को, क्योंकि उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट सिर्फ राहुल को ही नहीं, आई थिंक पूरे देश को समझाया कि आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। क्योंकि अगर मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होता, मेरे काफ़ी फिल्मों में गाने होते, काफ़ी फेमस होता मैं, एंड अगर मुझे ऐसे फेवर्स मिल रहे होते इंडस्ट्री से तो फिर मैं बहुत बड़ा सिंगर बन चुका होता। बट मैं अपने टैलेंट और अपने मेहनत से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, एंड मेरे डैड ने कभी मुझे हेल्प नहीं किया है इस मामले में। सो आई वुड से कि आई एम वेरी ग्रेटफुल जिन लोगों ने मेरे सपोर्ट में मेरे लिए बात की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको, धन्यवाद बताना चाहूँगा उनको। एंड रही बात नेपोटिज्म की, तो डेफिनेटली आई एम नॉट अ नेपो किड, बट आई होप दैट ये टॉपिक जब क्लैरिफाई हो चुका है सबके सामने, पूरे देश के सामने, तो आई होप कि इसके बाद द फिल्म इंडस्ट्री कम्स आउट एंड सपोर्ट एंड मुझे वो हेल्प करे, बिकॉज मेरे पीछे ना कोई खड़ा है मुझे हेल्प करने के लिए एंड बूस्ट करने के लिए। आज तक जो भी मैंने पाया है या किया है वो मैंने अपने मेहनत और मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद पर किया है। सो आई रियली होप दैट द इंडस्ट्री कम्स आउट एंड सपोर्ट्स मी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप एजाज और पवित्रा के ज्यादा क्लोज थे, पर लास्ट मोमेंट पे हमने देखा कि किस तरीके से आपकी और एजाज की फाइट हो गई थी गेम को लेके। पवित्रा से भी क्या कहना चाहेंगे उस पूरे मुद्दे के बारे में? जो लास्ट फाइट हुई थी हमारी, आई थिंक वो बॉक्स टास्क पर थी, हम्म। जो कैप्टनसी के दावेदारी के लिए चल रही थी। एंड मेरी फाइट उनसे इसलिए हुई थी कि एजाज भाई का जो पैशन, जो जुनून उनका टास्क में हमने देखा है, अक्सर लोगों ने उसको मिस्टेक करके अग्रेशन का नाम दे दिया है या बोला है कि वो बहुत हिंसक हो जाते हैं। मगर मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो बहुत सीरियसली लेते हैं इन सब चीज़ों को, एंड उनके दिमाग में हमेशा एक खौफ रहता है कि मैं घर चले जाऊंगा, मैं घर चले जाऊंगा, मैं निष्कासित हो जाऊंगा। अम, तो उस अप्रोच को माइंड में रखते हुए जब उन्होंने गिव अप कर दिया इतने आसानी से ये टास्क, तो वो बात मुझे बहुत बुरी लगी, बिकॉज हमने जैसे देखा है पहले के टास्क्स में, वो एक बहुत ही जुनूनी कंटेंडर बन के टास्क करते हैं, हमेशा उनका एक अलग लेवल रहता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ऐसे ही गिव अप कर दिया अपने टास्क को। एंड एक कैप्टन की एक पावर होती है कि वो एक कंटेस्टेंट को इम्यून कर सकते हैं हर हफ्ते। तो नॉमिनेशंस की जब बारी आई थी, तब मैंने बिना सोचे, बिना कुछ ज़्यादा सोच और विचार के, मैंने अपना फ़ोटो फ्रेम जो बहुत ही मुझे प्यारा था, वो फ़ोटो फ्रेम मेरे लिए घर में सहारा था एक,
वो फोटो फ्रेम को मैंने उनके लिए तुरंत सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग दिया, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था वो नॉमिनेशंस में जाए। एंड उन्हें अगर बचाने का पावर मुझे दिया गया, तो मैं बिल्कुल, मैंने सोचा भी नहीं कि मेरा फोटो फ्रेम जाएगा या ऐसा कुछ होगा। एंड मैंने वो सैक्रिफाइस कर दिया। मगर जब उनकी बारी आई मुझे दोस्ती दिखाने की, भाईचारा दिखाने की, तब उन्होंने ये जो इजीली गिव अप कर दिया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। सो उस लिए मेरा उनके साथ बहुत बड़ा फाइट हुआ। एंड बट एट द एंड वो फाइट ख़त्म भी हो गया, बिकॉज हमने बातें की, उन्होंने अपोलोजाइज किया मुझे, उन्होंने मुझे जाते वक्त भी अपोलोजाइज किया। सो आई थिंक दैट्स ओके, इट्स फाइन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे रुबीना, अभिनव एंड जैस्मिन और एली रोनी के बारे में? क्योंकि जब हमने देखा कि जब तक एली घर में नहीं थे, जैस्मिन कुछ और ही थी, बहुत ही ज्यादा हमेशा रोना वगैरह, पर अब उनका जो एक अलग ही फेस देखने मिल रहा है। रुबीना और अभिनव की बात करें तो उनका गेम वैसे ही है जैसे वो डे वन से खेल रहे थे, तो क्या जी, कहना चाहेंगे? आई थिंक जैस्मिन का मुझे पूरा मसला समझ नहीं आ रहा, बिकॉज मुझे वो बहुत फेक लग रही है। एंड इसलिए लग रही है क्योंकि अली आने से पहले तक वो हमेशा क्लेम कर रही थी कि मैं ओरिजिनली अपने जैसी हूँ बाहर, मैं वैसी अंदर हूँ। मगर अली आने के बाद जो एक उनका पर्सनालिटी फुल 360 डिग्री जो टर्न कर चुका है, मुझे वो बात नहीं समझ आ रही है। क्योंकि अगर आप इतने ही ओरिजिनल और रियल हो फर्स्ट डे से, तो आपकी पर्सनालिटी में इतना बदलाव कैसे आ जाता है अगर कोई बाहर से आता है? तो या तो आपका वो फर्स्ट फेज जो था अली के पहले वो फेक था, या तो आप जो अब दिखा रही है वो फेक है। सो उस कारण से मुझे जैस्मिन, आई फाइंड हर टू बी अ बिट फेक। एंड रही बात रुबीना एंड अभिनव भाई की, मुझे पता नहीं उनके बारे में मैं क्या कमेंट करूं, बिकॉज मुझे समझ नहीं आती उनकी गेम। सो आई थिंक इट्स बेटर कि मैं ना कमेंट करूं उस पर, बिकॉज ऑनेस्टली मैं उनके साथ उतनी बॉन्डिंग भी नहीं रखता, एंड मैंने उनके साथ उतनी बॉन्डिंग रखी भी नहीं गेम में। सो आई डोंट नो अबाउट द गेम प्ले, सो आई रादर नॉट से एनीथिंग ऑन दैट। राहुल वैद्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल वैद्य के बारे में बहुत बुरा, बहुत अच्छा भी कहने का मन है, बट मोस्टली बुरा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उस घर में करी है और कही हैं जो बहुत ही बेतुके और फिजूल की बातें हैं। मुद्दे उनके काफ़ी मैंने एक, आई थिंक, आई डोंट नो, मैंने टेलीकास्ट देखा नहीं अब तक, मगर आई थिंक मैंने एक बात जो कही थी उससे सब सब वाकिफ और सहमत थे कि राहुल 10 बातों में से 9 बातें सही करता है, और फिर वो जो 10वीं बात करता है वो इतनी बुरी, एक अजीब ही कुछ बात कर देता है कि वो जो पहले के 9 बातें जो उन्होंने सही की है उनका वजूद ही खो जाता है। सो राहुल के बारे में यही बोलूँगा कि कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो मैंने देखे उसके, वो बहुत स्मार्ट है, वो श्रूड है बहुत, एंड वो मौका और ओकेजन अनुसार अपने दोस्तों को बदलता है, विच इज़ आई थिंक गेम का बहुत बड़ा हिस्सा है वो, मगर आई डोंट अप्रिशिएट दैट क्वालिटी पर्सनली। रही बात उसके इक्वेशंस की, तो वो बहुत क्लियर है कि आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए ये करूँगा, which is another very good point in the game. But overall, as a person, I find him to be okay. He's good. अच्छा, राहुल, बात करते हैं निशांत की, तो ऐसा लोग कहते हैं एंड फिर कहीं ना कहीं वो भी ऐसा मानते हैं कि उनके निकलने का रीजन आप थे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में? I think निशांत के निकलने का रीजन मैं अग्री करता हूँ, मैं था, लेकिन मेरे साथ 6 और घर वाले भी थे जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किया था, क्योंकि सलमान सर ने बोला था, बिग बॉस ने बोला था, सॉरी, कि 8 में से 7 वोट गए हैं निशांत को। तो आई थिंक ये पूरा बिल जो है मेरे पर ना फाड़ा जाए तो आई थिंक बेटर होगा, बिकॉज मेरे साथ और भी घर वालों ने उसका ही नाम लिया था, जो कि सच था। बिकॉज कुछ लास्ट के 2 हफ्ते जो थे निशांत के, वो बिल्कुल ही लॉस्ट लग रहा था। एंड आई थिंक वो कंपनी उसकी जो उसने चूज की थी, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है उसके घर से बाहर जाने में। दोस्ती की बात करें तो मैंने अपने साइड से जब दोस्ती दिखाने का मौका था तब मैंने दिखा दिया। आई डोंट थिंक एनीबडी इन द हाउस, किसी ने भी उस घर में, आई थिंक प्रीवियसली भी कभी ऐसा किया है जो मैंने किया है। एंड मैंने निशांत के लिए कैप्टनसी यूं छोड़ दी, जबकि वो पहला कैप्टन बनना, सीजन का फर्स्ट कैप्टन बनना बहुत बड़ी और अहमियत वाली बात है।
मगर मुझे मेरी दोस्ती उससे ऊपर लगी थी, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने निशांत को कैप्टन बनाया था। जो उन्होंने कैप्टन बनने के बाद किया, उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो तो बिग बॉस ने काफ़ी डिटेल में बताया क्यों उनको निष्कासित करे कैप्टनसी के पद से। रही बात दोस्ती की, तो जो कैप्टन वाला दूसरा टास्क था, जो बैग वाला टास्क था, जिसकी वजह से निशांत और मेरे बीच बहुत बड़ी एक दरार आ गई थी, वो ये थी कि पहली बात तो उन्होंने इतनी इजीली गिव अप कर दिया अपना बैग। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती कि आप एक टास्क को इतने हल्के तरीके में कैसे ले सकते हो, बिकॉज बिग बॉस ने हमें एक कार्य दिया है, उसे पूरी शिद्दत से निभाना हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज हमारे ऊपर एक ये जिम्मेदारी भी है कि हम ऑडियंसेस को एंटरटेन करें, एंड वो सोचकर टास्क को डिजाइन किया जाता है। सबने अपने बैग्स के लिए लड़ा, शार्दुल ने तक लड़ा। शार्दुल ने पवित्रा अपने दोस्त से छीना झपटी की और लड़ाई की, क्योंकि उनको उस टास्क की अहमियत पता थी। मगर निशांत ने बहुत आसानी से अपना बैग दे दिया निकी को। वो बात मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई और मुझे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कैप्टनसी के दावेदारी में रहते तो मैं एंड तक उनको बचाता, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे ही इम्यून करके बचाएंगे। पहली पॉइंट थी ये। दूसरी पॉइंट ये थी कि उन्होंने मेरे साथ जो बार्गेनिंग एंड डीलिंग्स की ऑफर्स की, मुझे पता चला कि वही चीज़ें उन्होंने राहुल के साथ भी की। एंड अगर आप अपने आप को मेरा दोस्त बोलते हो तो आप ऐसा डबल गेम ना खेले तो बेटर होगा, बिकॉज मैंने जब मुझे दोस्ती दिखाने का मौका आया तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी। हालांकि लोगों ने बोला कि मैं निकी को फेवर करूंगा, मैंने फिर भी निशांत को फेवर किया इन द कैप्टनसी टास्क, वो डॉल वाला जो कैप्टनसी टास्क था। तो मैंने अपनी तरफ से दोस्ती दिखानी थी तब दिखाई, मगर उनकी तरफ से जब दोस्ती दिखाने की बारी आई तो वो कुछ कम पड़ गए। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा कि वो मेरे साथ बात नहीं करेंगे 2 दिन तक, बिकॉज उन्हें लगा कि निक्की ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, जो कि बहुत ही गलत बात थी। एंड उन्होंने मेरे साथ क्लैरिफाई करना भी ज़रूरी नहीं समझा। इस वजह से मैंने निशांत को रेड जोन में डाला, मगर उन्हें घर से निकालने का जो डिसीजन था वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे घर का डिसीजन था। सो आई थिंक आई वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम टू गेट एलिमिनेटेड। आई थिंक एवरीबडी प्लेड अ पार्ट इन हिज एलिमिनेशन। लास्टली जान जाने से पहले फैन से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सब फैंस से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने 7 हफ्ते तक मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया बिग बॉस के घर में। मेरी ओरिजिनल जर्नी मैंने तय की थी सिर्फ 2 से 3 हफ्तों की, मगर 7 हफ्ते हाफ अ सीजन में रहकर आया उस घर में, सब आपकी बदौलत। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट, एंड आगे चल के काफ़ी सारा म्यूज़िक मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करें एंड बहुत प्यार दे, ताकि मैं अपने डैड जैसा एक फेमस सिंगर और एक फेमस कलाकार बनकर आप लोग को सालों साल एंटरटेन कर सकूं। जान जाते जाते अगर एक गाना गा दे आप हमारे लिए। ओके, तो मेरा एक हाल ही में एक गाना आया है आगाज एंटरटेनमेंट के साथ। वो गाने का नाम है बेइंतहा सा। तो मैं आपके लिए कुछ लाइंस गा देता हूँ उसके। 100 दफा देख लूं फिर भी एक पल कम लगे, पास जो तू आई तो हर लम्हा सजने लगे, तू खुदा का नूर है, तू ही तो मेरा वजूद, बेइंतहा सा तू मुझ में बसा, बेइंतहा सा है इश्क तू। ओ हो ओ हो ए हे हे Jan, you have a wonderful voice. You don't need any instrument or something. Thank you so much. That's very sweet of you. Thank Bye. you. Bye. Take care.
है।